हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो देखो भाई, आज हम बहुत अनोखे काम कर रहे हैं जो गांव में होते रहते थे पुराने समय में, और आज भी हो रहे हैं। तो देखो भाई, किस तरह से हो रहा है हमारा काम। ये है काय का पेड़। आप पहचानते हो क्या? आप लोग कोई नहीं समझते होगे इस चीज़ को, शायद, मुझे ऐसा लगता है। ये है मूली का पेड़, जिसके फूलों में देखो मधुमक्खियाँ बैठ रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये इसकी जो फरी निकलती हैं, इनकी बनाते हैं हम सब्जी। मूली के पेड़ में जो फरी निकलती हैं, बहुत पुराना पेड़ हो जाता है तो उसमें फरी निकलती हैं, फिर बीज पड़ जाते हैं। तो जो उसमें जो फरी दिख रही है ना, जो वो फरी की बनती है हमारे यहाँ सब्जी। तो आप लोगों ने कभी सब्जी खाई है क्या इसकी? नहीं खाई है तो एक बार, बाज़ार में हर जगह मिलता है ये सब, ट्राई ज़रूर करना। तो अब हमने, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि सब्ज़ी आज सुबह मज़ा नहीं आ रहा था, एक ही सब्ज़ी थी, अच्छी नहीं लग रही थी, और वो भी कद्दू। दाल बनाने का मन नहीं था, तो हमने सोचा कि आज हम अपने घर से ही कुछ तोड़ के बनाते हैं। तो फिर इधर हमने तोड़ना शुरू कर दिया था, पर मधुमक्खी इतनी थी कि वो कान में ही भन्न भन्न मचा रही थी। इधर हम तोड़ते जा रहे थे, फिर मम्मी बोली कि चलो चने भी छील लेते हैं। ये मेरे मायके से आए थे चने, तो मम्मी चने छील रही हैं। चने की भी सब्ज़ी बनाई जाती है, हरे चने की, कई तरह से बनती है। तो आप लोगों के यहाँ किस किस तरीके से बनती है, कभी कोई शेयर करना। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं किचन से लेकर, तो जो किचन में का मतलब वीडियो डालते हैं, कोई हर चीज़ की रेसिपी डालते हैं, उन लोगों से भी मेरा कहना है कि अगर आप चने की रेसिपी कुछ हरे चने की बनाते हो गांव की तरह, तो ज़रूर एक बार दिखाएं। जो भी मेरा चैनल देखता हो मेरे वीडियो को, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चने की रेसिपी भी डालें एक बार। तो इधर ये भी फ़ोन में बात करते करते चले आए और थोड़ा चुनने लगे ये भी चने। हम खाते तो नहीं हैं चने, मतलब कच्चे चने हर किसी को पसंद है, पर ये थोड़ा पक से गए हैं, इनमें करवाहट आने लगी है। और जो बिल्कुल एकदम हरे नरम नरम रहते हैं, उनमें मिठास रहती है। तो इधर मम्मी तो छीलती जल्दी जल्दी, मम्मी के छिल रहे थे 10 चने, तब मेरा निकल रहा था एक। तो मम्मी ने छील के रखे इतने सारे चने, और हमने कहा सुबह सब्जी बनाएंगे। यहाँ बच्चे कितना शोर कर रहे हैं, आपको लगता है ये भी गेम किसी ने खेला होगा। पर ये 2 बच्चे 3 मेरे पड़ोस के हैं, और इधर डुग्गू है, तो ये यहाँ खेल रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी छाँव भी आ गई है और खेलने लगे ये सब। ये शाम का सीन है। तो देखो भाई, चिड़ियों की आवाज़ आती है कितनी अच्छी, और बिल्कुल भी कोई भी साउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा साउंड उसमें खुद ही आ रहा है। अपनी मर्ज़ी से ही सारी चिड़ियाँ चहक रही हैं, बच्चों की आवाज़ आ रही है, गांव वाला पूरा माहौल है। और हम कोई भी यहाँ स्टैंडरी बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं, कहीं पे भी नहीं दिखाते। जैसा देश वैसा भेष, ये हमारा मतलब क्या बताएं हम। जहाँ पे जैसे रहते उसी तरीके से मैनेज करते हैं। गांव में आ गए तो गांव की वेशभूषा में हो गए, शहर में पहुँच गए तो शहर के तरीके से रह जाते हैं। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बड़ी ज़ोर शोर से आवाज़ कर रहे थे। पूरे दिन के लिए यहाँ को गया था। फिर मम्मी ने चने छील दिए थे, तो मम्मी बोली कि यहाँ साफ़ कर दो, तो मैंने लगाई यहाँ झाड़ू। क्योंकि अभी हमारे घर में ना तो टाइल्स है, ना ही अभी दरवाजे लगे हैं, तो हम अपना काम ऐसे ही चला रहे हैं। पर्दा लगा के थोड़ी बाहर की आहट, मतलब बाहर जो निकलते हैं, रोड के बाहर भी गेट में मैटी लगा रखी है, फिर भी निकलते हैं तो दिखता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मम्मी ने पर्दे डाल दिए हैं। घर के अंदर तो हम ऐसे ही रहते हैं, हमारे घर में पर्दा नाम की चीज़ है नहीं। बाहर का कोई भी आता है तो उनके सामने हम गाँव के तरीके से आते हैं, और घर में रहते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं। क्या आप लोगों के यहाँ भी गांव में ऐसे ही रहा जाता है? भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग नहीं है, मेरी सासू माँ अकेली हैं, तो उनसे मुझे ना उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा, ना मुझे उनसे लगता है कि ये पर्दा करवाएंगी। यहाँ हम ये कचरा फेंकने बाहर जा रहे थे, इतना कचरा हो जाता है, जलाने के लिए ढेरों लग जाते हैं। दुनिया भर की पत्तियाँ गिरती हैं इस सीज़न में, और हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो उनकी देख रेख भी होती रहती है। तो यहाँ जला दिया तो कचरा हमने उसी में डाल दिया, ये सूखा सूखा था। ये देखो बच्चे कितना शोर कर रहे हैं। ऐसे खेल किस किस ने खेले हैं भाई।
हमने खेला तो नहीं है पर बच्चे आज भी खेलते हैं तो अच्छा लगता है देख के। देखो भाई इनकी कबड्डी हो रही है ये, और कोई कुछ नहीं जानता है लेकिन फिर भी कुछ रूल आते हैं उसी में चल रहा है। फिर मुझे लगी थोड़ी सी भूख तो मैंने उठाया एक लड्डू। ये लड्डू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने एक लड्डू खा के पानी पिया क्योंकि शाम का है ये। सुबह का कुछ भी आपको नहीं दिखाया, मात्र फरी तोड़ते हुए दिखाया। इधर मम्मी बोली मेरे से कि चने भूंज के खाने हैं। इनसे बोला आप भूंज दो, वे तो भाग गए, बोले मम्मी भूंज के खिला देंगी। फिर मम्मी ने लगाई सारा इंतज़ाम, भूंजने का तरीका। अब ये चने भूंज के, इनको कहते हैं होरा, हमारे यहाँ तो होरा बोलते हैं। अब आप क्या क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ खेतों में तो होता नहीं है। कभी मायके से आ जाता है और मायके से नहीं आता आ पाता है तो फिर यहाँ बाज़ार में तो अब आजकल सब कुछ मिलता है, कहीं पे भी कुछ भी ले लो तो फिर ये बाज़ार से ले आते हैं तब भी खा लेते हैं। अब तो सारे सीज़न में सारी चीज़ें मिलती हैं। एक समय था कि जहाँ सीज़न पे ही जो चीज़ सीज़न की आती थी वही मिलती थी, इसके बाद नहीं मिलती थी। पर अब तो सारे सीज़न में सारी चीज़ें मिलती हैं, कभी भी कुछ भी ख़रीदो कुछ भी खाओ। यहाँ मम्मी भूंजने लगी हैं चने, तब तक मैंने वहाँ थोड़ी सी टमाटर की चटनी बनाई, चटनी से खाया था मैंने तब। और अचार, मिर्ची, दही, जो भी हो, दही फेंट लो आप, तो इन सब चीज़ों से खाओ, बहुत अच्छा लगता है। ये माता श्री भूंज रही हैं चने, तो देखो भाई आग जल चुकी है और ये लकड़ियों से ही भूंजे जाते हैं। कोई ऐसी आग नहीं होती है जिससे दुनिया भर का राख निकल जाए। राख वाख कुछ नहीं, लकड़ी लकड़ी रह जाती हैं तो उसमें जो डंडियाँ रहती हैं सारी जल जाती हैं और चने की जो फली रहती हैं वो भूंज के एक तरफ गिर जाती हैं उसी में। ये देखो ये भुंज गए हैं। अब जो बड़ा बड़ा है उसको मम्मी सब हटा दिया था, इधर थोड़ा सा फैला दिया। अब ये गरम गरम में ही एक एक दाने उठा उठा के बीन बीन के खाओ। कभी कभार आग पड़ जाती है हाथ में तो हाथ ही जल जाती है। आपको दिख रही है क्या? ये मम्मी ठंडा करने की कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसको भूंजेंगे। ठंडा हो जाए, भूनने के बाद खाएंगे। भूंजेंगे क्या, भूंज तो गए हैं, जाने क्या बोलते हैं हम तो। भूंज गए हैं, अब खाने के लिए तैयार हैं। ये देखो माता श्री शुरू हो गई हैं खाने के लिए। मम्मी ने तो खाई रही मसाले वाली नमक से, हमने खाए थे चटनी से। अचार की जो मिर्च होती है ना, मिर्ची से भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चने खाए हम लोगों ने और शाम हो चुकी है। तो देखो भाई शाम का सीन तो इतना प्यारा आता है मेरे घर में कि आप बता नहीं सकते। गांव में रह के कोई साउंड स्पीकर कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसी दिखाओ आपकी जिसमें आपको लगे कि अरे ये ज़रूरी है बैकग्राउंड दिखाना। नहीं, हमारे यहाँ तो सब ओरिजिनल चीज़ है, जो भी है, कोई भी दिखावा नहीं है। तो देखो भाई पीछे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। इधर चने खा रहे हैं हम तो भाई। जल गए थे हम यहाँ इसलिए ये सब हो गया, गरम गरम मुंह में डाल लिया तो उससे जल गए थे। बहुत सारे काम होते हैं भैया, काम भी करते जाओ खाते पीते जाओ। गांव में आके कोई बाहर वाली टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल एकदम फ्री बिंदास। ये डुग्गू सिंह आ चुकी हैं, इनको भी खाना। और इनने तो अपनी हालत ऐसी बना ली जैसे ये 2-4 महीने से नहाया नहीं हो, क्योंकि उसको गांव में आके बहुत अच्छा लगता है। एकदम खुले माहौल में रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो बाहर से आया हो। ये सब गांव के लिए ऐसे भागती हैं। तो देखो पीछे का सीन कितना अच्छा है। ये पेड़ काय काय के हैं ये नहीं पता, सहजने की फरी का पेड़ है और ये कंजी बोलते हैं। उधर वो एक बीच में जो पेड़ दिख रहा है वो है गुड़हल का पेड़। इतने सारे तो पेड़ पौधे हैं मेरे घर में भैया, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं सिंचाई करने में। तो जो मम्मी ने आग बच गई थी वहाँ डाल दी। ये हम आपको सीन दिखा रहे हैं भाई अपने यहाँ का, देखो। और ये है मेरा छोटा सा घर जिसमें चल रहा है काम। और अभी